नमस्कार मित्रों। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा तो महात्मा को नदी में नहाते देख वो उनसे कुछ पूछने के लिए रुक गया। वो संत से पूछने लगा, महात्मा एक बात बताइए, यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? क्योंकि मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ और नया होने के कारण कोई खास जानकारी नहीं है। इस पर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, भाई मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं। इस पर उस आदमी ने कहा, उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी और दुष्ट लोग रहते हैं, इसलिए तो उन्हें छोड़कर यहाँ आया हूँ। महात्मा ने जवाब दिया, बंधु तुम्हें भी इस गांव में कपटी, दुष्ट और बुरे लोग ही मिलेंगे। वह आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर उसी मार्ग से गुजरा और महात्मा से प्रणाम करने के बाद कहता है, महात्मा जी मैं इस गांव में नया हूं और बाहर से रहने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे यहाँ की कोई खास जानकारी नहीं है, इसलिए आप मुझे बता सकते हैं यहाँ के लोग कैसे हैं और यह जगह कैसी है। महात्मा ने इस पर फिर वही प्रश्न किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन बाद में। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पहले जिस जगह पे रहते थे वहाँ के लोग कैसे थे। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, गुरुजी जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ भी सभ्य, सुलझे और नेक दिल इंसान रहते हैं। मेरा वहाँ से कहीं और जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में इस ओर आया हूँ। यहाँ की आबोहवा भी मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। इस पर महात्मा ने उसे कहा, बंधु तुम्हें यहाँ भी नेक दिल और भले इंसान मिलेंगे। वह राहगीर भी उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गया। शिष्य यह सब देख रहे थे तो उन्होंने उस राहगीर के जाते ही पूछा, गुरुजी ये क्या, आपने दोनों राहगीरों को अलग अलग जवाब दिए, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। इस पर मुस्कुराकर महात्मा बोले, वत्स आमतौर पर हम अपने आसपास की चीज़ों को जैसे देखते हैं वैसे वो होती नहीं है, इसलिए हम अपने अनुसार दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं और ठीक उसी तरह जैसे हम हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छाई दिखेगी और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुराई मिलेगी। सब देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है। मित्रों, दरअसल यह दृष्टि और सृष्टि का मामला है। मनुष्य की जैसी दृष्टि होगी वैसी उसकी सोच बनेगी और जैसी सोच होगी वैसा उसे नज़र आएगा। यदि मित्रों किसी व्यक्ति को हम पानी का गिलास देंगे तो उसे या तो वह आधा खाली नजर आएगा या आधा भरा हुआ। नई नई शादी के बाद, शादी के कुछ वर्षों बाद तक पति पत्नी एक दूसरे की खूबियाँ देखते हैं। यही वजह है कि इस अवधि में वे एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, मगर फिर दुनियादारी के पचड़े में वे एक दूसरे से इतने विपरीत हो जाते हैं कि उनका एक दूसरे के प्रति सोच सिरे से ही बदल जाता है। ऐसा न हो इसके लिए हमें मुंशी प्रेमचंद के इस कथन पर ध्यान देना होगा, एक दूसरे की खूबियाँ से ही नहीं खामियों से भी प्यार करो। दरअसल कोई इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता है और खामियों को टटोलने की प्रवृत्ति के चलते पारिवारिक रिश्ते, व्यावसायिक और अन्य सांगठनिक संबंधों में खामियां ही नजर आती है। ऐसा नकारात्मक दृष्टि के कारण होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है कबीर की इन पंक्तियों में, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। आत्मविश्लेषण से ही दृष्टि बदलती है और दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलती है। सकारात्मक दृष्टि का ही परिणाम है कि हमें पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं, आस्था जागृत होती है, हम सुख दुख में भगवान को याद करते हैं। कहा भी गया है, नजरें बदली तो नज़ारे भी बदल गए। हमें उम्मीद है
आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।